इलॉन मस्क की जिंदगी आसान नहीं रही। बचपन में अकेलापन, स्कूल में मजाक, बुलिंग और ऐसा दिमाग जो हमेशा भीड़ से अलग सोचता था। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक ऐसी चीज समझ ली जो आज भी किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए मानसिक रूप से अडिग बना सकती है। सोच रहे हो एक और मोटिवेशनल वीडियो, एक और सक्सेस स्टोरी? लेकिन सच ये है कि 95% लोग एलन मस्क की सबसे खतरनाक सीख को कभी समझ ही नहीं पाए। वो सीख रॉकेट्स के बारे में नहीं थी, वो इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में नहीं थी, वो अरबों डॉलर के बारे में भी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी चीज थी जिसे हर इंसान रोज महसूस करता है लेकिन समझ नहीं पाता। इतनी सिंपल कि बच्चा भी महसूस कर ले, इतनी गहरी कि आज भी साइकोलॉजिस्ट उसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ, हम बात कर रहे हैं मानसिक दर्द को सहने की ताकत की। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आखिरी बार तुमने कब दर्द में भी साफ सोचा था? जब डर ने तुम्हें कंट्रोल नहीं किया, जब लोग हंस रहे थे और तुम अंदर से टूटे नहीं, जब फेल होना तुम्हारी पहचान नहीं बना। एलन मस्क ने वो चीज समझ ली थी जो ज्यादातर असाधारण लोग जानते हैं लेकिन कभी जोर से नहीं कहते, और वो राज आज भी तुम्हारी तकलीफों के बीच मौजूद है। क्यों लोग दर्द से भागते हैं? क्यों असहजता को कमजोरी समझते हैं? 1999 का साल, एक छोटा सा स्टार्टअप। एलन ने अपनी पहली कंपनी बेची। लोग बोले अब आराम कर लो, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने अगली लड़ाई चुनी। फिर आई असली गिरावट, एक के बाद एक फेलियर। रॉकेट्स फट गए, पैसा खत्म हो गया, 2 शादियां टूटी, दुनिया हंस रही थी, न्यूज हेडलाइंस कह रही थी एलन मस्क खत्म हो चुका है। लेकिन वो बहस नहीं करते, वो सफाई नहीं देते, वो चिल्लाते नहीं, वो दर्द को सहते हैं, और उसी दर्द में उनका दिमाग और तेज हो जाता है। उन्होंने कहा था अगर चीजें दर्द नहीं दे रही तो तुम कुछ नया नहीं कर रहे। यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है ये सिर्फ हार्ड लोगों के लिए है। गलत, ये जिंदगी के लिए है। स्ट्रांग लोग दर्द से भागते नहीं, वो उसे प्रोसेस करते हैं। जब दुनिया डराती है वो सोचते हैं, जब लोग छोड़ देते हैं वो सीखते हैं। एलन उस समय पूरी तरह टूट चुके थे। एक रॉकेट लॉन्च बचा था, अगर वो फेल होता सब खत्म। क्या तुम्हें भी कभी लगा है कि एक आखिरी मौका बचा है? लेकिन वहीं एलन ने अपनी एनर्जी डिफेंड करने में नहीं लगाई। उन्होंने खुद को रिडिजाइन किया। एक लॉन्ग टर्म स्टडी बताती है जो लोग दर्द में भी इमोशनल कंट्रोल रखते हैं उनका दिमाग कई गुना गहरा काम करता है। रिसर्च कहती है ऐसे लोग तेज सीखते हैं, बेहतर फैसले लेते हैं और जल्दी मेंटल रिकवरी करते हैं। एलन इससे भी आगे गए। उनके लिए दर्द रुकावट नहीं था, वो ईंधन था। जब लोगों ने उन्हें पागल कहा, जब इन्वेस्टर्स पीछे हटे, जब दुनिया ने मना कर दिया, एक आम इंसान शिकायत करता, गुस्सा करता, हार मान लेता। एलन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी एनर्जी एक दिशा में बहने दी। नतीजा, आज की दुनिया उनके विजन पर चल रही है। एक परफॉर्मेंस एक्सपर्ट कहता है सबसे सफल लोग दर्द को दुश्मन नहीं मानते, वो उसे सिस्टम बना लेते हैं। नौकरी चली गई, दर्द कहेगा अब खुद को मजबूत बना। रिलेशनशिप टूटी, दर्द कहेगा अब खुद को समझ। बिजनेस गिरा, दर्द घबराएगा नहीं, शांत दिमाग रीबिल्ड करेगा। दर्द कमजोरी नहीं, दर्द सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है। इतना हार्श कि अहंकार तोड़ दे, इतना पावरफुल कि इंसान बदल दे। फर्क क्या है? कंट्रोल प्लस क्लैरिटी। दुनिया ने एलन को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने अकेले काम किया। लोगों ने कहा तुम बहुत अलग हो। उन्होंने भविष्य बना दिया। सबसे गहरा राज, दर्द से भागो मत, उसे मास्टर करो। आज न्यूरोसाइंस कहता है जो इंसान डिस्कंफर्ट में टिकना सीख जाता है उसका दिमाग रिवायर हो जाता है, डर कमजोर पड़ जाता है, फोकस और क्रिएटिविटी एक्टिव हो जाती है, यानी इंसान अंदर से नया बन जाता है। अब तुम्हारी बारी। क्या तुम दर्द से भागोगे या उसे वो आग बनाओगे जो तुम्हें आगे ले जाए? एलन मस्क आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी सीख आज भी जिंदा है, क्योंकि ताकत आराम में नहीं बनती, ताकत सहने से बनती है। अगली बार जब जिंदगी छोड़ दे, पूछना मैं इससे क्या बन सकता हूं। लड़ने की कोशिश मत करो, उस इंसान में ढल जाओ जिसे दर्द तोड़ नहीं सकता। अडिग बनने का मतलब सबसे तेज होना नहीं, सबसे टिकाऊ होना है। दर्द को अपनाओ और देखो कैसे पूरी दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे लेवल तक आने लगती है। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो जीरो टू ड्रीम को सब्सक्राइब करो।